ओम शांति। आज के बाबा के 8 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, शिव बाबा का बनकर कोई भी भूल नहीं करना। कई बार होता है ना कि बच्चे कहते तो रहते हैं कि बाबा हम आपके आज्ञाकारी बच्चे बनकर दिखाएंगे, पूरा पूरा श्रीमत पे चलेंगे, कोई भी माया की बातों में नहीं आएंगे, लेकिन कब सूक्ष्म रूप में माया की प्रवेशता हो जाती है पता भी नहीं चलता है ना। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, बच्चे कुछ विचार अगर मन में आता है ना तो सोचने से पहले भी सोचना चाहिए कि ये हम राइट सोच रहे हैं या रॉन्ग सोच रहे हैं, है ना। तो इसलिए बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, शिव बाबा का बनकर कोई भी भूल नहीं करना। भूल करने से बाप का नाम बदनाम कर देंगे, है ना। जितना भूले करते हैं, जैसे लौकिक में भी होता है कि अगर बच्चे कोई गलती करते हैं तो लोग माना किसके लिए कहते हैं, माँ बाप के लिए, कि माँ बाप ने अच्छे संस्कार नहीं दिए क्या। तो ऐसे ही बाबा भी हम बच्चों को इतना रोज़ समझाते हैं, रोज़ रोज़ पढ़ाते हैं। तो बाबा कहते हैं, बच्चे अगर तुम कोई भूल करते हो तो बाप का नाम बदनाम होता है, इसलिए भगवान की निंदा नहीं करानी है। प्रश्न है, सबसे बड़ी प्रवृत्ति किसकी है और कैसे। सबसे बड़ी प्रवृत्ति किसकी है और कैसे। प्रवृत्ति कहते हैं गृहस्थी को। तो सबसे बड़ी गृहस्थी अगर देखा जाए तो किसकी है, शिव बाबा की है ना। हम तो घर में क्या है, 2-4 बच्चों की संभाल करते हैं, तो ही हम सारा दिन इतना बिजी हो जाते हैं, परेशान रहते हैं, बाबा ये करना वो करना। भगवान के तो कितने सारे बच्चे हैं, सबका ही ध्यान रखना होता है उसको, है ना। सब कुछ ही सारे कार्य भी करने होते हैं, सबकी सुननी भी होती है। तो सबसे बड़ी प्रवृत्ति किसकी है, बाबा की। तो शिव बाबा की तो सबसे बड़ी प्रवृत्ति है। भक्ति में सब त्वमेव मातस्य पिता कह करके पुकारते हैं, तो प्रवृत्ति वाला हुआ ना। परंतु जब तक वह साकार में ना आए तब तक उनकी कोई प्रवृत्ति नहीं, क्योंकि ऊपर में तो आत्माएं बाप के साथ निराकारी रूप में रहती हैं। क्योंकि जब सभी आत्माएं शांति धाम में होती हैं तब तो निराकार स्टेज में है, तो वहाँ कुछ इतने कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जब बाबा संगम युग पर आते हैं, साकार में ब्रह्मा बाबा के तन में आकर के हम बच्चों को रोज ज्ञान सुनाते हैं, हमारी पालना करते हैं, तो इस समय बाबा की सबसे बड़ी प्रवृत्ति है। जब साकार में आकर इनमें प्रवेश करते हैं तो सबसे बड़ी प्रवृत्ति है। ओम शांति। भारत खास और दुनिया आम ये नहीं जानते कि बेहद का बाप निर्वृत्ति वाला है या प्रवृत्ति वाला है। निर्वृत्ति होते हैं जैसे जो सन्यासी होते हैं, घर बार छोड़ करके चले जाते हैं। लेकिन बाबा क्या कहते हैं कि बच्चे तुम्हें तो घर में भी रहना है, अपनी जिम्मेवारियां भी पूरी करनी है, अपने सारे कार्य भी करने हैं, लेकिन कार्य करते हुए क्या करना है, बाबा को याद करते रहना है। तो शिव बाबा की भी तो इतनी बड़ी प्रवृत्ति है, बाबा भी तो सब बच्चों का ध्यान रखते हैं। तो जब बाप आते हैं तो बच्चे बच्चे कह करके बुलाते हैं। कोई सन्यासी तो इतना माना प्यार से थोड़े ना रोज रोज कोई समझाएगा, बच्चे बच्चे कह करके, है ना। तो शिव बाबा जब आते हैं तो बच्चे बच्चे कह बुलाते हैं, क्योंकि उनको पुकारा भी यही जाता है, त्वमेव मातस्य पिता त्वमेव, है ना। सभी भक्ति मार्ग में भी क्या कह के बुलाते हैं कि तुम ही हमारे माता पिता हो, तुम ही हमारे बंधु सखा हो। तो गृहस्थी बन जाते हैं ना। वहाँ तो सब जानते हैं शिव निराकार है, भल शिव का आकार है, परंतु बाल बच्चे तो नहीं है ना। अगर हैं भी तो सभी आत्माएं बच्चे हैं। जब शांति धाम में होते हैं तो सभी आत्माएं निराकारी रूप में होती हैं, तो वहाँ तो सभी माना शिव बाबा के साथ ही हैं, लेकिन निराकारी स्टेज में हैं। सब जैसे कि एक जैसे ही बच्चे हैं, इसलिए समझते हैं कि सभी परमात्मा है, क्योंकि सारी आत्माओं का रूप तो एक ही है, ज्योति बिंदु रूप है। इसलिए मनुष्य कंफ्यूजन में आकर के क्या कह देते हैं, आत्मा सो परमात्मा। उन्होंने ऐसे समझ लिया कि सभी परमात्मा है। आत्मा भी बिंदी रूप है, परमात्मा का भी बिंदी रूप है। गृहस्थी लोग ही गाते हैं त्वमेव मातस्य पिता त्वमेव। सन्यासी निर्वर्ती मार्ग वाले कह देते हैं कि परमात्मा तो ब्रह्म है, वह त्वमेव मातस्य पिता नहीं कहेंगे। उनका मार्ग अलग है। किनका,
सन्यासी जो होते हैं ना, वो तो क्या समझते हैं कि परमात्मा ब्रह्म है, ब्रह्म में जा कर के हम लीन हो जाएंगे। तो यह भी तो भूल से लक्ष्मी नारायण के आगे जाकर महिमा गाते हैं, तुम्ही माता हो तुम्ही पिता हो, या फिर कहेंगे अच्युतम केशवम। भक्ति मार्ग में तो स्तुतियाँ भी तो अथाह गाते हैं, माना अलग अलग तरीके से परमात्मा की महिमा गाते हैं। वास्तव में तो परमात्मा तो बाप है, उनसे वर्षा कैसे और क्या मिलना है, ये तो तुम बच्चे ही जानते हो कि शिव बाबा ही सबका पिता है। और कैसे शिव बाबा प्रैक्टिकल में पिता बन करके पार्ट बजा रहे हैं संगम युग पर, ये अनुभव किसको है? हम बच्चों को ही है। वह बाप भी है, दादा भी है, बड़ी माँ भी है, प्रजापिता भी है। इस दादा के द्वारा ही तो कहते हैं ना, शिव बाबा आकर के ब्रह्मा तन में आते हैं तो ब्रह्मा बाबा के द्वारा ही तो बच्चों को कहते हैं ना, बच्चे मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, फिर मुझे भी तो प्रवृत्ति मार्ग में आना पड़ता है। ये मेरी युगल भी है। कौन? ब्रह्मा बाबा, है ना। शिव बाबा कहते तुम मेरे बच्चे हो और ब्रह्मा मुख से मैं तुम्हें ज्ञान देता हूँ, तो ब्रह्मा मुख से तुम्हारा जन्म हुआ है, इसलिए बाबा कहते ये युगल भी है और बच्चा भी है। जब इसमें प्रवेश करता हूँ तब प्रवृत्ति वाला बन जाता हूँ, क्योंकि ब्रह्मा बाबा शिव बाबा दोनों माता पिता बन करके हम बच्चों की पालना करते हैं। तो मुझे ही सुप्रीम बाप और सुप्रीम टीचर, सुप्रीम गुरु भी कहते हैं। गुरु गाइड करते हैं मुक्ति के लिए, अब वह तो सब झूठ है, ये है सत्य। क्योंकि कोई भी गुरु कोई हमें मोक्ष थोड़े ना दिला सकते हैं, मोक्ष तो हालांकि किसी को मिलता ही नहीं है। मुक्ति मिलती है लेकिन वो भी अपना समय आने पर, बीच में अपने आप से कोई भी आत्मा वापस ऊपर जा नहीं सकती जब तक उनका हिसाब किताब पूरा नहीं हुआ है। तो बाबा ने कहा बच्चे जब मैं इसमें प्रवेश करता हूँ तब प्रवृत्ति वाला बन जाता हूँ। गुरु गाइड करते हैं मुक्ति के लिए, परंतु वह सब झूठ है, ये है सत्य। परमात्मा इस समय आकर हमें सत्य ज्ञान देते हैं, इसलिए कहते हैं उनको सत्यम शिवम सुंदरम। वही सत्य है, शिव है और सबसे पवित्र आत्मा है। अंग्रेजी में परमात्मा को ट्रुथ कहते हैं। तो ट्रुथ क्या आकर के सत्य बताते हैं, ये किसी को पता ही नहीं है। हम तुमको भी पता नहीं था। तो जैसे कि ये नई बात हो गई ना, वह ज्ञान का सागर सचखंड स्थापन करने वाला है। आजकल के समय में तो लोग सच बातों को भी ऐसे झूठ बना करके पेश कर देते हैं कि लगता है कि वही सच है। माना इतना झूठ बोलते हैं कि उस झूठ को भी लोग सच मानना शुरू कर देते हैं। आजकल क्या है, दुनिया में यही चल रहा है, क्योंकि कलयुग का समय आ गया है ना, तो मनुष्यों की बुद्धि के ऊपर माया का परछाया है। तो अब इस सब को ही परिवर्तन करने के लिए शिव बाबा आए हैं। बाबा ही आकर के इस झूठ खंड को क्या बना देते हैं, सचखंड में परिवर्तन कर देते हैं। तो जरूर कभी सच बता करके गया है ना, तभी तो परमात्मा को सत्य कहा जाता है। क्योंकि परमात्मा ने आकर के कभी ना कभी किसी समय पर हमें जागृति दिलाई थी। हम तो क्योंकि अंधविश्वास में फंसे हुए थे, जैसा सबने कह दिया बस वैसे ही मान लेते थे। तो बाबा ने आकर के सारे राज समझाए, सारा सत्य ज्ञान दिया हमें, तभी तो ये गायन है ना। सचखंड को हेवन कहते हैं, वहाँ डीटी सॉवरेंटी दिखाते हैं। सतयुग में किसका राज्य था? देवी देवताओं का राज्य। अभी तो है पुरानी दुनिया, फिर नई दुनिया होने वाली है। पुरानी दुनिया को तो आग लगनी है। स्थापना के समय विनाश भी गाया जाता है। तो करण करावनहार परमात्मा गाया हुआ है ना। ब्रह्मा के द्वारा स्थापना करते हैं, कैसे कराते हैं वह तो खुद ही आकर बताएंगे। क्योंकि एक तरफ क्या हो रही है, स्थापना हो रही है, और दूसरे तरफ विनाश की तैयारियां चल रही हैं। तो बाबा आकर के क्या कैसे कार्य करा रहे हैं ये बाबा खुद ही बताते हैं, इसलिए उनको करण करावनहार भी कहते हैं। तो ब्रह्मा के द्वारा स्थापना कराते हैं। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते, कह देते हैं कि परमात्मा करण करावनहार है, लेकिन वो कौन सा कार्य कर रहे हैं, कब करते हैं, कैसे करते हैं, ये मनुष्यों को पता ही नहीं है। अब हम बच्चे तो प्रैक्टिकल में देख रहे हैं ना कि शिव बाबा कैसे इतना बड़ा परिवर्तन धरती पर ला रहे हैं कि नरक को बदल करके स्वर्ग बना देते हैं। तो और तो फिर ड्रामा का भी अब बच्चों को पता पड़ गया है। कलयुग का अंत है और सतयुग की आदि है। तो इस संगम को ही ऊंच मानना चाहिए।
सारे युगों में ये जो पुरुषोत्तम संगम युग है ये सबसे ऊंचा है, क्योंकि इस समय पर ही आत्मा और परमात्मा धरती पर मिलते हैं। पूरे कल्प में ये एक ही बार ऐसा समय आता है। कलयुग के बाद अब सतयुग आता है, फिर तो नीचे उतरना होता है। स्वर्ग और नरक तो गाया हुआ है। मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, तो जरूर कोई समय स्वर्गवासी हुए हैं ना। कभी तो मनुष्यों ने स्वर्ग में माना जन्म लिया है, राज्य किया है, तभी तो उनको वो स्वर्ग की याद आती है। इसलिए किसी से भी पूछो कि भाई कहाँ जाना चाहोगे, स्वर्ग में या नरक में, तो क्या आंसर देंगे, हमें तो स्वर्ग में जाना है ना। तो ये खास भारतवासी ही कहते हैं ना, क्योंकि जानते हैं भारत तो सबसे प्राचीन है, तो जरूर यह हेवन होगा ना। इसलिए कहते हैं ना कि धरती पर एक समय पर पैराडाइज था, जब धरती पर देवी देवताओं का राज्य हुआ करता था। तो बातें तो कितनी सहज हैं, मनुष्य समझते नहीं है। कितना खुद भी कहते रहते हैं कि भारत तो सोने की चिड़िया थी, माना गोल्डन वर्ल्ड था उस समय पर। तो कितना बाबा बच्चों को सहज करके समझाते हैं। कोई बाबा डिफिकल्ट श्लोक थोड़े ना पढ़ के सुना रहे हैं कि समझ में ही ना आए। तो परंतु ड्रामानुसार मनुष्य फिर भी समझते नहीं। बाबा कहते हैं ना, बच्चे जिनका पार्ट है उनके अंदर ही जागृति आती है, जो देवता घराने की आत्माएं होंगी। तभी तो बाप आते हैं समझाने के लिए, पुकारते भी हैं कि बाबा आओ। माना दुनिया में मनुष्य कहते भी रहते हैं कि भगवान आओ हमें दुखों से छुड़ाओ, लेकिन जब उन्हें रास्ता बताया जाता है दुखों से छूटने के लिए, कहा जाता है कि भी देखो ज्ञान में चलो, पुरुषार्थ करो, तो कहेंगे क्या करें, हमें तो फुर्सत ही नहीं मिलती, यहाँ तो इतने नियम है, हम कैसे कर सकते हैं, है ना। तो फिर खुद ही चलना भी नहीं चाहते। अब जबकि भगवान आया है दुखों से छुड़ाने, तो उसकी बातें भी तो माननी चाहिए। तो बाबा तो पुकारते भी हैं कि बाबा आप आओ, आप में जो नॉलेज है वह आकर के हमें दो, पतितों को पावन बनाने आओ। फिर कहते हैं कि हमारा दुख हर करके हमें सुख दो ना। बाबा बता रहे हैं कि कैसे सभी भक्ति मार्ग में भगवान को बुलाते रहते हैं, परंतु उनको ये पता ही नहीं है कि क्या नॉलेज देंगे, क्या सुख देंगे। क्योंकि बाबा आकर के हमें सारे सृष्टि चक्र का आदि मध्य और अंत का ज्ञान देते हैं, आकर के हमें 21 जन्मों के लिए सदा सुखी बना देते हैं। तो अब तो तुम बच्चे जानते हो ना, वह बाप है, तो जरूर बाप से रचना हुई होगी ना। तो बाबा ने क्या रचना की, आकर के सतयुग की रचना की। फादर माना ही रचयिता, तो बच्चे ने फादर कहा, तो क्रिएशन ठहरे ना। क्रिएशन भी जरूर कहाँ से पैदा हुई होगी, फिर बच्चों को प्रॉपर्टी भी दी होगी। तो यह तो कॉमन बात है, क्योंकि हम सब बच्चे बाबा की रचना हैं और हम सब बच्चों को बाबा आकर के वर्षा देते हैं। कौन सा वर्षा, स्वर्ग का वर्षा। इसलिए ही तो मुझको त्वमेव मातस्य पिता कहते हैं। शिव बाबा कहते हैं मैंने आकर के तुम बच्चों को माना अडॉप्ट किया ब्रह्मा द्वारा, फिर आकर के तुमको स्वर्ग का वर्षा दिया। तो बाबा तो बहुत बड़ा गृहस्थी हुआ ना, बुलाते भी हैं कि हे मात पिता आओ, आकर के हमें पावन बनाओ, है ना। कहते हैं हम दुखों से छूटना चाहते हैं, हमें दुखों से छुड़ाओ। दुखों से छूटने का रास्ता क्या है कि पवित्र बनो। तो बुलाते हैं कि हे बाबा आओ, आकर के हमें पावन बनाओ। अब फादर तो है, परंतु मदर बिगर रचना कैसे हो सकती है। तो ये फिर यहाँ रचना बाबा कैसे रचते हैं, ये है बिल्कुल नई बात। यहाँ भी बहुतों की बुद्धि में ठहरता ही नहीं है, और सब जगह सिर्फ परमात्मा को फादर कह बुलाते हैं। यहाँ तो दोनों है ना, मदर फादर। तो प्रवृत्ति मार्ग हुआ ना, वहाँ तो सिर्फ फादर कहने से उन्हों को मुक्ति का वर्षा मिलता है, वह तो आते भी पीछे हैं। माना जो भक्ति मार्ग वाले हैं, बाबा ने कहा वो तो सिर्फ फादर कहते हैं, वो क्या करते हैं, खाली शांति धाम में जा कर के वो आत्माएं बैठ जाते हैं। धरती पर कब आते हैं, द्वापर युग के समय पर जब उनका पार्ट होता है। तो ये तो सब जानते हैं ना। क्रिश्चियंस धर्म के आगे बौद्ध धर्म था, उनके आगे इस्लामी धर्म था। द्वापर युग से सबसे पहले इस्लाम धर्म आया, फिर बौद्ध धर्म आया, फिर क्रिश्चियन धर्म आया, और उसके बाद तो कितने अलग अलग अनेक अनेक धर्म बनाते गए। तो इस सीढ़ी में तो और धर्म तो है नहीं। जो 84 जन्म का दिखा उसमें तो खाली देवता धर्म का रहस्य समझाया है। इसलिए गोले के बाजू में रखना चाहिए। गोला माना सृष्टि चक्र,
तो सृष्टि चक्र के माना और सीढ़ी के चित्र को साथ साथ रख करके समझाना चाहिए। ये है पाठशाला। अब पाठशाला में सिर्फ एक किताब थोड़ी ना होगा, पाठशाला में तो मैप्स भी तो चाहिए ना। तो वह जिस्मानी विद्या तो काम में नहीं आएगी, मैप्स से मनुष्य झट समझ जाएंगे। तो ये तुम्हारे मुख्य मैप्स हैं। क्या ये जो चित्र बाबा ने बनाए ये मैप्स हैं। तो कितना विस्तार से समझाया जाता है, फिर भी क्या, फिर भी बच्चे समझते नहीं, क्योंकि बुद्धि क्या हो गई है, व्यर्थ सोचते सोचते, नेगेटिव सोचते सोचते मनुष्य की बुद्धि पत्थर की हो गई है। जैसे कि दिखाते थे ना कि अहिल्या पत्थर की बन गई। क्यों बन गई? क्योंकि विकारों में फंसी रही। तो आज के मनुष्य भी विकारों में फंसते जा रहे हैं, तो बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया, ज्ञान भी अंदर में बैठता ही नहीं है। तो बाबा ने समझाया है ना, प्रदर्शनी पर, त्रिमूर्ति पर ही पहले समझाना है। ये तुम्हारा बाबा है और वह दादा है ना, बताना चाहिए कैसे शिव बाबा आकर के ब्रह्मा बाबा के द्वारा ज्ञान देते हैं। ज्ञान कैसे देवें, वर्षा कैसे देवें, भारतवासियों को ही तो वर्षा मिलना है। परम पिता परमात्मा ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय 3 धर्म की स्थापना करते हैं। ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण ही रचते हैं। तो ये है यज्ञ, इसको कहा जाता है रुद्र ज्ञान यज्ञ। और भक्ति मार्ग के जो यज्ञ हैं वह तो देरी से शुरू होते हैं, क्योंकि पहले पहले होती है शिव की पूजा, फिर देवताओं की पूजा। तो उस समय कोई यज्ञ नहीं होता ना। बाबा ने कहा बच्चे, शुरू में भी जब द्वापर युग शुरू होता है तो एकदम से कोई यज्ञ ये सब करना शुरू नहीं कर देते, ये तो बाद में धीरे धीरे शुरू होते हैं। तो बाद में यज्ञ करना शुरू करते हैं। पहले तो देवताओं की पूजा करते हैं, फूल चढ़ाते हैं। तो अब तुम पूजा लायक नहीं हो। लोग तो शिव के ऊपर जा कर के अक धतूरा क्यों चढ़ाते हैं? बाबा ही समझाते हैं ना कि बच्चे तुम सब कांटे थे, पहले सब बच्चे कैसे थे, कांटे जैसे थे। तो अब बाबा कहते हैं अब तुम ही शिव बाबा के ऊपर बलिहार जाते हो, फिर तुम क्या बन जाते हो, फूल जैसे बन जाते हो, है ना। तो उनसे फिर कोई सदा गुलाब, कोई गुलाब, कोई मोतिया बनते हैं, कोई तो फिर अक के फूल भी बन पड़ते हैं। पूरा नहीं पढ़ते तो अक बन जाते हैं। कोई बच्चे होते हैं ना, ज्ञान में भी चलते रहेंगे लेकिन पूरा ज्ञान को अंदर में धारण नहीं करते तो अक के फूल बन जाते, कोई काम के नहीं रहते। शिव बाबा पर तो सब कांटे चढ़ते हैं, फिर उन्हों को फूल बनाते हैं। शिव बाबा आकर के कांटों को फूल बनाते हैं, परंतु फूलों की भी वैरायटी बन जाती है। बगीचे में वैरायटी फूल होते हैं ना, तुम्हारे में भी नंबरवार हैं। कोई तख्त नशीन बनेंगे, कोई क्या बनेंगे। तो ये सब बातें बाप ही समझाते हैं और कोई समझा ना सके। भक्ति मार्ग तो कितना लंबा चौड़ा है, उसमें ज्ञान तो जरा भी नहीं। सतयुग में तो देवी देवता थे और कलयुग में एक भी देवता नहीं। आज तो मनुष्य के अंदर कोई ना कोई कमी कमजोरियां तो हर किसी में है ही ना। सभी क्या कर रहे हैं, अपने आप को परिवर्तन करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो जरूर परमात्मा ने मनुष्यों को देवता बनाया होगा। तो बाप आकर के ऐसे कर्म सिखलाते हैं जो मनुष्य सीख कर दैवी गुण धारण कर देवी देवता बन गए ना। बाबा ने रोज रोज बच्चों को इतना समझाया पढ़ाया, जिससे क्या बन जाते हैं बच्चे, दैवी गुण धारण करके देवी देवता बन जाते हैं। और धर्म वाले क्या सिखाएंगे, क्योंकि उन्हों को तो ऊपर से उनके पिछाड़ी में आना है। माना जो धर्म स्थापक हैं वो आकर के जब रास्ता दिखाते हैं, उन्हों को माना ज्ञान शिक्षाएं देते हैं, तो जो उनके धर्म की आत्मा है वो उनके पीछे आती हैं, माना बाद में आकर के उनकी शिक्षाओं पर चलने लग जाते हैं। तो वह सिर्फ पवित्रता का ज्ञान देते हैं। क्राइस्ट जब आता है तो क्रिश्चियंस तो कोई है नहीं, ऊपर से उनके पिछाड़ी आते हैं। बाबा ने समझाया है मुख्य धर्म है 4। जो धर्म स्थापन करते हैं उनका जो शास्त्र है उसको कहा जाता है धर्म शास्त्र। तो मुख्य हैं 4 धर्म, बाकी सब हैं छोटे छोटे धर्म जो वृद्धि को पाते रहेंगे। इस्लाम धर्म का शास्त्र अपना, बौद्धियों का अपना। तो धर्म शास्त्र तो सिर्फ यही ठहरे ना। ब्राह्मण धर्म तो अभी का है, वो लोग गाते भी हैं ब्राह्मण देवताएं
नमः। माना ब्राह्मण ही जो इस समय ब्रह्मा मुख से ज्ञान लेते हैं, ब्रह्मा के आचरण पर चल करके श्रेष्ठ कर्म करते हैं, वही जा करके सतयुग में क्या बनते हैं, देवी देवता बनते हैं। तो उन ब्राह्मणों को समझाना है कि परमात्मा जब ब्रह्मा के द्वारा आकर के ब्रह्मा मुख वंशावली रचते हैं, वही सच्चे ब्राह्मण है। बाबा ने कहा दुनिया में तो आजकल नाम के ब्राह्मण है, ज्ञान की धारणा तो कुछ भी है नहीं, पवित्रता भी नहीं है, शुद्ध अन्न भी नहीं खाते हैं ना। तो बाबा क्या कहते हैं, बच्चे जो इस समय बच्चे सच्चा ज्ञान लेते हैं और अपने आचरण में गुणों की धारणा करते हैं, वही सच्चे ब्राह्मण कहलाते हैं। तो बाबा कहते हैं तो उन ब्राह्मणों को भी यही समझाना है कि परमात्मा ब्रह्मा के द्वारा आकर के ब्रह्मा मुख वंशावली रचते हैं, वही सच्चे ब्राह्मण हैं। तो तुम तो प्रजापिता ब्रह्मा की संतान हो ना। तो मनुष्य यह जानते ही नहीं। ब्रह्मा भोजन जब खाते हैं तो संस्कृत में श्लोक पढ़ ब्रह्मा भोजन की महिमा गाते हैं। तो उनसे पूछना चाहिए कि तुम ब्राह्मण कैसे ठहरे। पहले तो ब्रह्मा चाहिए ना, क्योंकि ब्राह्मण तो तभी कहलाएंगे जब ब्रह्मा की संतान होंगे। तो पहले तो ब्रह्मा चाहिए जिसके द्वारा परमात्मा सृष्टि रचे। तो सच्चे ब्राह्मण हो तुम। ब्राह्मणों को चोटी दिखाते हैं ना विराट रूप में, फिर ब्राह्मण दिखाते नहीं, तो ब्राह्मण आए कहाँ से। तुम अपने को ब्राह्मण कहलाते हो। तो परमात्मा जब आकर के ब्रह्मा के द्वारा नई रचना रचें तभी तो ब्राह्मण हो, फिर ब्राह्मण ही देवता बनते हैं। ब्राह्मण होते ही हैं संगम पर। कलयुग में तो सब शूद्र हैं। इस समय तो सभी मनुष्य माना एक दूसरे को दुखी देते रहते हैं, उल्टा व्यवहार करते रहते हैं, तो सब क्या बन गए, शूद्र बन गए। बाबा कहते तुम बच्चे अपने अंदर ज्ञान की धारणा करते हो, गुणों की धारणा करते हो, ब्रह्मा के आचरण पर चलते हो, तो तुम बच्चे सच्चे ब्राह्मण कहलाते हो। तो ब्राह्मणों की तो बहुत महिमा करते हैं। ये सब बातें बाबा समझाते हैं। अल्फ और बे, अल्फ माना बाबा और बे माना बादशाही। बाकी है डिटेल, भक्ति का भी समझाना पड़े। बाबा कह देते हैं तुम कोई भक्त हो, बाकी बाबा कभी गुस्सा आदि नहीं करते हैं। बाप तो समझानी तो देगा ना, क्योंकि बच्चे अगर भूल करते हैं तो नाम बदनाम किसका होगा। अगर दुनिया में भी भूल करते हैं तो माता पिता का नाम वो होता है, शिव बाबा का, इसलिए शिव बाबा का ही तो नाम बदनाम होगा ना। इसलिए बाबा बच्चों के कल्याणार्थी शिक्षा देते हैं। समझो इनसे कोई भूल हो जाती है, माना शिव बाबा कहते हैं समझो ब्रह्मा बाबा से कोई भूल हो जाती तो भी उसको सुधारने के लिए ड्रामा में नूंद है, उससे भी फायदा निकलेगा, क्योंकि ये बड़ा बच्चा है ना, सारा मदार इस पर है, इनसे कोई नुकसान नहीं होगा। माना अगर कोई बात में ब्रह्मा बाबा बच्चों को समझाते हैं, राय देते हैं, तो शिव बाबा ने कहा उस पर चलना चाहिए, बाकी उसके लिए जिम्मेवार शिव बाबा होगा। तो ये कहते हैं कि ऐसे करो तो कर देना चाहिए, तो नुकसान में भी फायदा निकल आएगा। नुकसान की तो कोई बात ही नहीं है, हर बात में कल्याण ही कल्याण है। और ब्रह्मा बाबा भी कोई राय देंगे तो गलत थोड़े ना देंगे। तो बाबा ने कहा बच्चे उनकी श्रीमत पर भी चलना चाहिए, हर बात में कल्याण ही कल्याण है। अकल्याण भी ड्रामा में था, भूलें तो सबसे होती रहेंगी, परंतु अंत में कल्याण तो कोई भी हालत में होना ही है। बाबा कहते चलो बच्चों से कोई भूल हो भी जाती है, लेकिन अगर अपनी गलती का रियलाइजेशन हो जाता है, अपने अंदर परिवर्तन लाते हैं और शिव बाबा की श्रीमत पे चलते हैं, तो बाबा क्या कहते हैं फिर अकल्याण में भी क्या हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। क्योंकि बाप तो है ही कल्याणकारी, तो सबका कल्याण करना है, सबको सदगति देते हैं ना। अब तो सबकी ही कयामत का समय है। अब तो बाबा कहते बच्चे सबको ही वापस जाना है, अब तो बस बहुत कम समय रह गया। इसलिए बाबा कहते हैं अब जितना हो सके इस समय को सफल करना है ना, सेवा करनी है, योग करना है, ज्ञान की धारणा करनी है। पापों का बोझ तो सबके सिर पर है, तो सबका हिसाब किताब चुकता होगा। सजाएं मिलने में देरी नहीं लगती है, सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है, तो क्या सेकंड में पापों की सजा नहीं भोग सकते हैं। जैसे काशी कलवट में होता है, शरीर छूट जाता है, परंतु ऐसे नहीं कि शिव बाबा से जाकर के मिले, नहीं, सिर्फ पिछला पापों का हिसाब किताब चुकता हो, फिर नए सिरे शुरू हो जाता है।
माना कोई होता है ना अपने आप ही घात कर लेते हैं शरीर का, लेकिन बाबा क्या कहते हैं बच्चे, उससे फ़ायदा थोड़े ना है कुछ भी, शिव बाबा से थोड़े ना मिल जाएंगे। सिर्फ क्या होता है कि वो अब खुद की बलि चढ़ा देते हैं, तो उससे बस केवल उस जन्म के उनके पाप नष्ट हो जाते हैं, लेकिन फिर अगला जन्म होता है, फिर गलती करना शुरू करते हैं, तो फिर से उनका पापों का हिसाब फिर स्टार्ट हो जाता है। लेकिन बाबा क्या कहते हैं बच्चे, बाप तो कहते हैं अपने शरीर का घात करना भी क्या है, एक तरीके से पाप ही है ना। बीच में से कोई भी वापस तो जा ही नहीं सकता है। भल ज्ञान तो सेकंड का है, परंतु पढ़ाई तो पढ़नी है। रोज शिव बाबा की आत्मा जो ज्ञान का सागर है वही आकर के पढ़ाते हैं। कृष्ण तो देहधारी है, पुनर्जन्म में आते हैं। कृष्ण की आत्मा ही जन्म लेते लेते लास्ट में ब्रह्मा कहलाती है। बाबा तो अजन्मा है, जिनको पढ़ना नहीं है वह तो जरूर विघ्न डालेंगे। कहते थे ना जब कोई यज्ञ चलता था, कोई तपस्या करते थे, तो जो असुर होते थे वो विघ्न डालते हैं। ऐसे ही हम भी जब ज्ञान के रास्ते पे चलते हैं तो बहुत लोग होते हैं जो उल्टी सुल्टी बातें बनाएंगे, कुछ ना कुछ कहेंगे, लेकिन बाबा क्या कहते हैं बच्चे, तुम्हें सुनते हुए भी नहीं सुनना चाहिए, व्यर्थ की बातों को देखते हुए भी नहीं देखो। बाबा कहते तुम अपनी पुरुषार्थ पर ध्यान दो, अपने मगन अवस्था में रहो। जैसे जब हाथी चलता है तो कितने कुत्ते भौंकते रहते हैं, हाथी को थोड़े कोई फर्क पड़ रहा होता ना। तो बाबा कहते बच्चे तुम भी ऐसे बाबा की याद में चलते रहो। यज्ञ में विघ्न तो पड़ेंगे, अबलाओं पर कितने अत्याचार होते, वह सब कुछ हो रहा है कल्प पहले माफिक। जैसे दिखाया है ना, द्रौपदी का दिखाया, तो फिर भी लेकिन रक्षा करने वाला तो कौन होता है, परमात्मा ही होता है ना। असुर तो कैसे हंगामा करते हैं, चित्र भी फाड़ देते हैं। कोई कोई बच्चों की तो इतनी आसुरी बुद्धि होती है दुनिया में कि भगवान का माना ज्ञान अगर कोई सुना भी रहा हो तो क्या कर देंगे, चित्र भी फाड़ देते हैं। कोई समय तो आग लगाने में भी देरी नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, अंदर में समझते हैं भावी, बाहर में पुलिस आदि को रिपोर्ट करनी पड़ेगी। बाबा कहते बच्चे आप क्या कर सकते हो, ये थोड़े ना कि उल्टा कोई लड़ना स्टार्ट कर देना, बस ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं कि उनकी कंप्लेंट कर सकते हैं। बाकी तो बाबा ने कहा बच्चे जो भी है ड्रामा है, ड्रामा समझ करके देखना चाहिए। तो अंदर में समझते हैं ना, कल्प पहले जो हुआ था सो होगा, इसमें दुख की कोई बात नहीं है। नुकसान हुआ, धोबी के घर से गई छू, फिर दूसरा बन जाएगा ना। बाबा कहते बच्चे तुम्हें चिंता करने की क्या बात है, तुम सच्चाई के रास्ते पर चल रहे हो, तुम भगवान के लिए कार्य कर रहे हो, तो उसमें कोई बनने में दोबारा कोई देरी थोड़े ना लगेगी। भगवान का कार्य कभी रुकने वाला नहीं है, चाहे कोई कितने भी विघ्न डाले। बाबा ने कह दिया है जहाँ प्रदर्शनी आदि भी करते हो तो 8 दिन के लिए इंश्योरेंस करा दो। कोई अच्छा आदमी होगा तो चार्ज भी नहीं लेगा, ना इंश्योरेंस किया तो भी क्या होगा, फिर से नए अच्छे चित्र बन जाएंगे। बाबा कहते चलो पुराने फट गए तो क्या हो गया, नए और अच्छे बन जाएंगे। कदम कदम में पदम है। बाबा कहते तुम भाग्यवान आत्मा हो। कल भी बाबा ने मुरली में कहा था ना कि तुम्हारा भाग्य कभी कम नहीं है, चाहे तन से, मन से, धन से, जन से, हर प्रकार से तुम्हें सुख ही मिलना है। तुम्हारे कदम कदम में पदम है। तुम्हारा कदम कदम, सेकंड सेकंड ही बहुत वैल्यूएबल है। तुम पदम पति बनते हो। 21 जन्मों के लिए तुम्हें बाबा से वर्षा मिलता है, तो कितना अच्छी रीति समझाना चाहिए। वहाँ स्वर्ग में तो तुम्हारे पास अनगिनत धन होगा, गिनती की बात ही नहीं होगी। बाबा कहते इतना धन होगा जो तुम गिनती भी नहीं कर सकेंगे। तो बाबा कितना तुमको धनवान और सुखी बनाते हैं। इसलिए बाबा क्या कहते हैं बच्चे, अभी तो कोई भी कैसा भी समय है तुम पास कर लो उसको बाबा की याद में रह के, फिर तो तुम्हारे पास सब कुछ इतना आता होगा जो कोई भी चीज़ की कमी रहेगी नहीं। इनकम कितनी बड़ी है, प्रजा भी कितनी साहूकार बनती है। बाबा कहते हैं वहाँ प्रजा भी बहुत सुखी रहती है। जैसे दिखाते हैं ना कि सुदामा ने केवल 1 मुट्ठी चावल दिए और बदले में उसको महल मिल गए, और उसकी पूरी राजधानी को भी, सबको जो भी आसपास रहने वाले थे सबको महल मिल गए। तो वो इस समय की बात है ना कि भगवान के घर में देखो बाबा के बच्चे थोड़ा थोड़ा करके भी कितना सहयोग करते हैं, तो बदले में उनको 21 जन्मों की राजाई मिल जाती है। कि सतयुग में प्रजा भी कितनी धनवान होती है, कितनी सुखी बन जाते हैं। तो ये है सोर्स ऑफ इनकम 21 जन्मों के लिए। बाबा कहते तुम एक बार कोई अच्छा काम करते हो, सेवा करते हो, चाहे तन से, मन से, धन से, और तुम्हारा 21 जन्मों का भाग्य जमा हो जाता है। ये है मनुष्य से देवता बनने की पाठशाला। पढ़ाता कौन है? शिव बाबा।
फिर ऐसी पढ़ाई में गफलत नहीं करनी चाहिए। बाबा कहते बच्चे मैं भी कितना बिजी रहता हूँ, फिर भी बाबा बिजी होते हुए भी कितना हम बच्चों के लिए समय निकालते हैं, है ना। कितने कार्य करने होते हैं, कितनी दूर से आते हैं, फिर भी आते हैं ना। तो बाबा कहते हैं बच्चों को भी क्या करना है, ऐसी पढ़ाई में गफलत नहीं करनी चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बाबा नमस्ते। सदा रहें हंसते और हंसाते और बन जाएं फरिश्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया बाबा शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, सदा स्मृति रहे कि इस कल्याणकारी युग में हर बात में कल्याण है। कई बार कुछ हो जाता है ना, हम कहते हैं ऐसा क्यों हो गया, ये इसने ऐसा क्यों कर दिया, इसने ऐसे क्यों बोल दिया। बाबा क्या कहते हैं बच्चे, तुम्हें नेगेटिव नहीं सोचना, तुम फिर भी सबको क्या देते रहो, दुआएं देते रहो। कल की मुरली में भी बाबा ने यही कहा था कि देखो 95% आत्माएं तुमसे संतुष्ट रहेंगी। जब ज्ञान में हम चलते हैं ना, 95% लोग होंगे जो तुम्हारे लिए हमेशा अच्छा सोचेंगे, तुम्हें दुआएं देंगे। केवल 5% लोग होंगे जो कुछ नेगेटिव भी होंगे। लेकिन बाबा क्या कहते हैं, वो भी इसलिए नेगेटिव होंगे क्योंकि उनसे तुम्हारा कुछ ना कुछ पिछला हिसाब किताब है। लेकिन बाबा कहते हैं तुम उन्हें भी अगर दुआएं देते रहोगे तो वो तुम्हारा हिसाब किताब क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी चुकता हो जाएगा। इसलिए बाबा क्या कहते हैं बच्चे, इस कल्याणकारी युग में हर बात में कल्याण है। बस बाबा कहते कोई बुरा भी बोल रहा है ना, तो सोचो इसमें भी हमारा कुछ कल्याण ही है। हमारे तो पाप उतर रहे हैं ना, वो हमें बुरा बोल रहे हैं, हमारा जल्दी जल्दी पापों का बोझ उतरता जा रहा है। अब वो अगर गलत कर रहे हैं तो उनका अपने ऊपर चढ़ रहा है, हम क्यों दुखी हों, है ना। हमें अपने आप को खुश रखना चाहिए, हमें फिर भी उन्हें दुआएं देनी चाहिए। हमारा कभी अकल्याण हो ही नहीं सकता। कोई कितना भी हमारे रास्ते में गड्ढे खोद के रखे, लेकिन आपने हाथ किसका पकड़ा हुआ है, सर्वशक्तिवान का हाथ पकड़ा है। ऑलमाइटी अथॉरिटी ने आपका हाथ पकड़ रखा है, तो वो आपको थोड़े ना गिरने देगा, कुछ गलत थोड़े ना होने देगा। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे ये याद रखो कि हर बात में हमारा कल्याण है, हमारा अकल्याण हो ही नहीं सकता। हर बात में कल्याण समझ सदा निश्चिंत रहना है कि बस भगवान हमारे साथ है तो हमारे साथ अच्छा ही अच्छा होना है, तो सदा निश्चिंत रहना है। सेकंड पॉइंट है, सदा गुलाब बनने के लिए पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। बाबा ने कहा ना वैरायटी फूल होते हैं, तो तुम्हें कैसा बनना है, गुलाब का फूल बनना है ना। तो इसलिए पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। पढ़ाई में गफलत नहीं करनी है, अक का फूल नहीं बनना है ना। अक के फूल कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं ना, जहर जैसे होते हैं। तो बाबा कहते बच्चे ऐसा नहीं बनना है। वरदान बाबा ने दिया, सबको रिगार्ड देते हुए अपना रिकॉर्ड ठीक रखने वाले, सबको रिगार्ड देते हुए अपना रिकॉर्ड ठीक रखने वाले सर्व के स्नेही भव। जितना जो सभी को रिगार्ड देता है उतना ही अपने रिकॉर्ड को ठीक रख सकता है। बाबा कहते तुम देवता घराने की आत्मा हो, तो देवी देवता क्या करते हैं, ऐसा थोड़े ना उनके मंदिर में आए तो कोई गलत करके आता तो उससे गुस्से से बात करेंगे, या कोई अच्छा करके आएगा तो उसकी तारीफ करेंगे। देवी देवता माना क्या, सबको देने वाले, सबको दुआएं देने वाले। तो बाबा भी क्या कहते हैं बच्चे, तुम्हें भी देवता बनना है तो तुम भी क्या करो, सबको दुआएं दो, चाहे कोई अच्छा है चाहे कोई बुरा है। बाबा कहते हैं तो तुम्हें सबको रिगार्ड देना है ना। रिगार्ड देना माना सम्मान देना, दुआएं देना। तो वो जो सबको रिगार्ड देता है उतना ही अपने रिकॉर्ड को ठीक रख सकता है। दूसरों का रिगार्ड रखना अपना रिकॉर्ड बनाना है। उनका भी एक रिकॉर्ड तैयार हो जाता है कि देखो ये कितनी अच्छी आत्मा है कि कोई कैसा भी इनके साथ व्यवहार करे लेकिन ये फिर भी क्या करते हैं, सबको सम्मान देते हैं, सबसे प्यार से बोलते हैं ये। तो उनको भी क्या कहते हैं कि ये तो जैसे बिल्कुल देवी है, ये तो जैसे कि बिल्कुल देवता है। तो बाबा कहते हैं दूसरों का रिगार्ड रखना अपना रिकॉर्ड बनाना है, क्योंकि भगवान के घर में ये आपका क्या बनता जा रहा है, रिकॉर्ड।